आज कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में आज चर्चा करेंगे। यह सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। जैसा कि इनके बारे में कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात किसी भी काव्य में पात्र आदि घटना आदि के आधार पर उसकी श्रेष्ठता निर्धारित की जाती है कि वह कैसा काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा गया है कि काव्य में नाटक अच्छा होता है, उसकी रचना शैली, उसका अभिमंचन आदि, और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक श्रेष्ठ है और उसके भी 4 श्लोक अच्छे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें जो है प्रकृति के माध्यम से किस प्रकार से जो है शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम का वर्णन किया गया है, और जिनका पुत्र जो है सर्वदमन यानी भरत, जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इस कथा को बताया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है, जिसमें शकुंतलोपाख्यान के नाम से कथा वर्णित है। कालिदास ने उसी कथा को अपनी कलात्मक शैली से, अपनी कल्पना शक्ति से उसे प्राकृतिक रूप में और भी उसे काव्य शास्त्रीय तत्वों से सजाकर और उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। कई ऐसे प्रसंग है जो महाभारत और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन कथा का मूल वही है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो प्रथम अंक है उसमें भगवान शिव की अष्टमूर्ति जो है उसका वर्णन किया है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वैति विधियुतम या हविर्याचहोत्री इत्यादि, इसका जो है इसमें वर्णन किया गया है। अष्टमूर्ति शिव का मंगलाचरण किया गया है। उसके बाद राजा दुष्यंत को शिकार के माध्यम से जो है कर्ण के आश्रम तक पहुंचाया जाता है। यहाँ एक प्रश्न आ जाता है कि जहाँ शकुंतला रहती है तो वह आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो इसका प्रश्न आता है कि वह मालती नदी के किनारे पर महर्षि कर्ण का आश्रम स्थित है। तो इस प्रकार प्रथम अंक में दुष्यंत जो है शिकार के माध्यम से और कर्ण ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाता है। दूसरा जो अंक है, शकुंतला आदि का मिलन हो जाता है, दुष्यंत का मिलन हो जाता है, दोनों के प्रेम आदि का वर्णन है। वहां पर जो है विदूषक के माध्यम से राजा अपने प्रेम को व्यक्त करता है कि वह किस किस प्रकार से शकुंतला से प्रेम करता है। और जो तृतीय अंक है, तो इसी बीच में राजा का राजमाता की तरफ से बुलावा आता है। जैसा कि राजा शकुंतला पर आसक्त है, शकुंतला भी राजा से प्रेम करती है, इसलिए राजा महल यानी कि राजभवन नहीं जाना चाहता है, वह शकुंतला के पास आश्रम में रहना चाहता है। इसलिए वह सेना के सहित विदूषक को भेज देता है। उसके बाद राजा दुष्यंत शकुंतला से मिलने मालती नदी के किनारे लता मंडप में जाता है, जहां शकुंतला भी अपनी अनसुया और प्रियंवदा नामक जो सखियां हैं उनके माध्यम से राजा के प्रति प्रेम को प्रकट करती है, और वह एक सखियों की सलाह से पत्र लेखन का कार्य करती है। इतने में ही राजा अचानक वहां पहुंच जाता है, दोनों का गंधर्व विवाह हो जाता है। चतुर्थ अंक में महर्षि कण्व जो है सोम तीर्थ गए हुए थे, सोम तीर्थ से वो वापस आते हैं, और वो जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो छंदोमयी वाणी में उन्हें जो है शकुंतला के गंधर्व विवाह का पता चलता है कि वे किस प्रकार उसने दुष्यंत राजा से गंधर्व विवाह कर लिया। और इसी बीच में जो है महर्षि दुर्वासा जो आश्रम पर आते हैं, किंतु वहां कोई न देखकर, केवल शकुंतला को विरहिणी अवस्था में देख करके, वियोग अवस्था में देख करके उसे इस बात का शाप दे देते हैं कि जिसको तू याद कर रही है, रतिथि की भी परवाह नहीं कर रही है, तो उसे भूल जाएगी। अनसुया प्रियंवदा के अनुनय विनय करने से वो इसका उपाय बताते हैं कि कोई भी अगर पहचान दिखा दी जाएगी तो वो तुम्हें पहचान लेगा। इस प्रकार चतुर्थ अंक में राजा जो है दुष्यंत अपने महल में होता है और वह श्राप के कारण शकुंतला को भूल जाता है। इधर कर्ण ऋषि शकुंतला की विदाई करते हैं। जब शकुंतला की विदाई होती है, यानी कि वह ससुराल भेजते हैं, अर्थात
राजा दुष्यंत के पास भेजते हैं तो वहां एक छोटा सा प्रसंग आता है कि शकुंतला ने जिसको पुत्र की तरह पाला, ऐसा एक हिरण का बच्चा, इसका प्रश्न भी एक दो बार आया हुआ है, जिसका नाम है दीर्घापांग। वह उसके वस्त्र को पकड़ के रोकना चाहता है। शकुंतला का बड़ा मार्मिक वर्णन उसके प्रति है, प्रेम है, बहुत अच्छे से उसे वह समझाती है और वह अपनी ससुराल अर्थात दुष्यंत के पास चल देती है। यहाँ फिर एक प्रश्न बनता है कि शकुंतला किसके साथ जाती है। तो यहाँ एक माता स्वरूप उनकी जो है गौतमी, वह जाती है। दो उसके भाई स्वरूप हैं, सारंगरव और सारध्वत, ये चार कुल जो है मिलकर के और राजा दुष्यंत के यहाँ जाते हैं। पांचवा अंक जब ये वहां पहुंच जाते हैं तो शकुंतला का संदेश सारंगरव सारध्वत आदि बताते हैं कि इस प्रकार महर्षि कर्ण ने तुम्हें आदेश दिया है कि भाई वो अपनी बेटी को जो है तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो, इस प्रकार से। किंतु शकुंतला बहुत तरह के उपाय बताती है, लेकिन वो नहीं पहचानता है क्योंकि श्राप के कारण वह भूल चुका होता है। शकुंतला जो है अपनी वह अंगूठी दिखाना चाहती है, लेकिन सक्रावतार तीर्थ है एक रास्ते में उनको मिला, वहां पर वो अंगूठी गिर जाती है, जिसको एक मछली निकल लेती है, जिसका उल्लेख आ गया है। और इसके बाद में राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है। इसका निर्णय उनके गुरु का नाम है सोमरात गुरु ने इसका यह उपाय बताया कि जब तक इसका पुत्र हो तब तक वह मेरे घर पर रहे, क्योंकि जो राजा दुष्यंत का पुत्र हुआ तो वह चक्रवर्ती होगा, उसके जो है अंगों पर चक्रवर्ती के जो है चिन्ह पाए जाएंगे। ये उपाय ठीक लगता है। इस प्रकार सारंगरव, सारध्वत और गौतमी लौट जाते हैं। शकुंतला जो है गुरु के पीछे पीछे चलती है, किंतु एक अप्सरा नामक तीर्थ है, वहां से एक दिव्य ज्योति आती है, जिसके बारे में विद्वानों ने तर्क दिया कि शायद ये इसकी मां हो सकती है या अप्सराओं में से कोई अप्सरा हो सकती है, जो अपनी इस प्रकार मेनका की पुत्री के साथ अन्याय होते देखकर उसकी मदद के लिए आती है और वो उसको वहां से उठा के ले जाती है। राजा तो जैसा कि भूल चुका था तो उसे इस बात की कोई ज्यादा चिंता नहीं होती है और राजा अपने शयन कक्ष में चला जाता है। इसके बाद अंक आता है छठे अंक में एक मछुआरा धीवर जो मछली पकड़ता है सक्रावतार तीर्थ में, वहां एक मछली को जैसे ही काटता है तो उसके पेट से जो है एक जो है आपके मछली के पेट से एक अंगूठी निकलती है, उस पर राजा दुष्यंत नाम लिखा हुआ है। वह उसको बेचने बाजार जाता है, वहां उसको राजा के सैनिक पकड़ के राजा के सामने ले आते हैं, लेकिन राजा उसे दंड देने के बजाय इनाम देता है, उसका बहुत स्वागत सत्कार करता है, क्योंकि वही अंगूठी है जो राजा ने शकुंतला को दी। शकुंतला से वह सक्रावतार तीर्थ में गिर गई थी। राजा को शकुंतला की याद आ जाती है, सब कुछ वो दृश्य याद आ जाता है कि मैंने किस प्रकार अपनी पतिव्रता पत्नी का अपमान किया, उसको यहाँ से जो है निकाल दिया। अब राजा बहुत ज्यादा चिंता करता है, तरह तरह से वह जो है अपनी शोक को व्यक्त करता है। राजा की और रानियां हैं हंसपदिका आदि, उनको भी इस बात का थोड़ा बहुत आभास होता है। राजा विरह की अवस्था में कुछ गलत बोलता रहता है, कभी शकुंतला का नाम ले लेता है। इसी प्रकार से एक बार वह चित्रकारी के रूप में और मेघा प्रतिछंद नामक जो महल है वहां के खुले बगीचे में हो जाता है और वह शकुंतला का चित्र बनाता है। इसी बीच में एक घटना होती है कि विदूषक को कोई पकड़ लेता है, अज्ञात शक्ति, और इस प्रकार विदूषक के पुकारने पर राजा उसकी मदद के लिए जाता है। तभी जो है उसके सामने अचानक इंद्र का सारथी मात लिया जाता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि इंद्र के सारथी का नाम बताइए, तो इंद्र के सारथी का नाम है मातली। देवासुर संग्राम हो गया है, इसलिए इंद्र ने राजा दुष्यंत को देवासुर संग्राम के लिए बुलाया है कि वे वो मदद के लिए आए। और राजा दुष्यंत जो है उस प्रकार चिंता छोड़ करके और मातली के साथ देवासुर संग्राम में चले जाते हैं। अब आता है सातवें अंक में देवासुर संग्राम के बाद राजा दुष्यंत जो है पुनः अपने हस्तिनापुर की ओर आता है। मार्ग में वह महर्षि मारीच के आश्रम में रुक जाता है, वहां उसे अपना पुत्र सर्वदमन मिलता है और कई ऐसे उसके हाथ में चिन्ह देखते हैं। इसी प्रकार एक अपराजिता मणि का प्रसंग आता है जिसको माता पिता ही उठा सकते हैं। ऐसा जो है जो सर्वदमन यानी भरत जो सिंहों से खेल रहा था तो उसकी वह अपराजिता मणि गिर जाती है और उसको राजा दुष्यंत उठा लेता है। सभी इस बात को आश्चर्य से देखते हैं कि भाई ये तो हो न हो इनके पिता हो। इसी बीच में शकुंतला भी आ जाती है, महर्षि मारीच और सबका आराम से पुनर्मिलन हो जाता है। इस प्रकार से यह 7 अंकों का नाटक जो हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ
माना गया है। अगली कक्षा में कालिदास की अगली रचना के बारे में चर्चा करेंगे।